चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको विद्या ध्यान करने का अधिकार मिला हुआ है और सबको अपनी क्षमता अनुसार काम करने का अधिकार है और सबके कर्तव्य हैं और सबके अधिकार भी हैं और कर्तव्य हैं। ये किसके कारण, क्यों ऐसा? पहले ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, केवल एक विशेष वर्ग ही विद्या ध्यान करता था और अभी भी वो व्यवस्था बनी हुई है। कुछ जगहों में अभी भी वही व्यवस्था बनी हुई है। एक जगह ऐसा है अपने समीप में ही छपड़ाव आश्रम, वहां दो प्रकार की स्कूलें चलती हैं, एक विशेष वर्ग के लिए और एक स्कूल ऐसा है जो सब वर्ग के लिए, दो प्रकार की अभी भी है उस तरह की व्यवस्थाएं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना है, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि सबको समानता का अधिकार दिया है। उसी के लिए जो है एक नवाचार विद्यालय में चालू करने की इच्छा है, जो है संविधान। अब बताओ, संविधान, हम संविधान के कारण ही हम स्वतंत्रता पूर्वक विद्या ध्यान कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक किसी पर भी नौकरी कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक हम किसी व्यवसाय कर सकते हैं, माने हर काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। और वह है केवल क्या है? संविधान। और संविधान किसने बनाया? अम्बेडकर जी ने बनाया और बहुत लोगों ने बनाया मिलकर के, तो प्रमुख से उन्हीं को जाता है। तो टीचर्स भी ध्यान देंगे, कक्षा 7-8 में यहाँ पे डेली जैसे जीके का होता है, वो केवल आधा मिनट का टाइम लगेगा, संविधान की प्रस्तावना पढ़ना होगा विधि पूर्वक। संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद हमारे अधिकार, मूलभूत अधिकार, फिर उसके बाद हमारे मूलभूत कर्तव्य, ठीक है ना? पहले कर्तव्य, इसके बाद अधिकार। पहले कर्तव्य पढ़ा जाएगा, इसके बाद अधिकार पढ़ा जाएगा, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिल सकता। कैसे? रोड में चलने के लिए रोड में सरकार ने बनाया है, शासन प्रशासन ने बनवाई है, ठीक है ना? कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाता, लेकिन उसमें हमारा चलने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता, हम रोड में चलेंगे। पर उसमें कर्तव्य क्या है हमारी? उसमें कुछ कर्तव्य भी तो है। क्या कर्तव्य है बताइए? क्या कर्तव्य है बताओ? रोड में हम चल रहे हैं, हमारा अधिकार है, कोई मना करेगा तो कहेंगे ना क्या तेरा रोड है, सरकार का रोड है, होता है ना? लेकिन उस रोड में हम चल रहे हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। क्या कर्तव्य है? हमें अपने साइड से चलना चाहिए, दूसरे को चलने में रुकावट ना हो, किसी को परेशानी ना हो, रोड में हम कोई कुछ काम ना करें, रोड को अतिक्रमण ना करें, ये हमारे कर्तव्य है। आप लोग जो है काम करते हैं, लेकिन आपको डराया बहुत जाता है, ठीक है ना? और संविधान में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कोई डर नहीं, सब कोई स्वतंत्र है, किसी की डर नहीं। हम चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, अब चोरी नहीं करेंगे तो क्यों जेल जाएंगे, ठीक है ना? एक बात और आता है, जब किसी व्यक्ति को कहीं लेकर के स्मशान घाट में जला दिया जाता है, तो फिर कहते हैं ये वहां पे न जाना, भूत लगेगा, कहते हैं ना, भूत लगेगा। और जब हम मर जाएंगे, हम ही जल जाएंगे, तो हम किसी को भूत लगेंगे? वैसे तो है, कहीं कोई भूत वूत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरिएगा, फ्री रहिएगा। डरिएगा किस काम से, किस बात से? किस बात से डरना है आपको? बोलो, गलत काम के लिए डरना है। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, विद्या ध्यान करने आए हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर किस बात की डर होगी कि हमें डरना पड़ेगा टीचरों के द्वारा, ठीक है ना? इस बात से डरना चाहिए। हम अच्छे स्टूडेंट्स बने, हम 100 में 100 लाएं,
हम कक्षा में सभी बच्चों से आगे रहे, इस बात पे हमें डरना है और किसी बात से नहीं डरना है, ठीक है ना। हमें टीचर्स से पूरे बातें करना है, किसी समस्या का समाधान करना है, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं आता है उसको पूछना है, डरना नहीं है कि हम बोलेंगे तो सर डांटेंगे। हालांकि विद्यालय में ऐसी सिस्टम नहीं है, सब विधिवत टीचर साहब की समस्याओं को सुलझाते हैं, हल करते हैं, होता नहीं होता है, ठीक है ना। तो डर किसी बात की नहीं होना चाहिए, किसी बात की डर नहीं होना चाहिए। हाँ एक डर और होता है ना, कहते हैं उधर न जाना शेर है, ठीक है ना, शेर, तो शेर के पास जाओ जरूर वो खा लेगा, तो ऐसे बातों से डरना है ना, हिंसक प्राणियों से डरना नहीं। आप कह दो कि सर बोले थे कि किसी से नहीं डरना है, अब शेर आ गया और कहोगे हाँ सर तो बोले थे ना किसी से नहीं डरना है, तो उसको तो किसी ने नहीं पढ़ाया है ना, वो उसका भोजन ही आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो उसको तो खा ही जाएगा। उसको तो किसी ने नहीं बताया है कि आदमियों को नहीं खाना चाहिए, किसी ने नहीं पढ़ाया है, वो खा जाएगा। इसलिए ऐसे चीजों से डरना चाहिए। सांप के पास नहीं जाना, नहीं वो काट देगा, सांप के पास नहीं जाना है, नहीं तो वो काट देगा, ऐसे बातों से डरना है। हमें गलत काम नहीं करना, नहीं उसका प्रायश्चित पड़ेगा, हमारा जीवन बर्बाद होगा, ठीक है। हमें चोरी नहीं करना है ना, हमें चोरी नहीं करना है। अगर हम चोरी करेंगे तो हमारी समाज में इज्जत खराब होगी, लोग चोर कहेंगे। हमें अच्छे से पढ़ना है, फेल नहीं होना है, और अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमको क्या कहेंगे, गधा लड़का है। इस बातों से हमें डरना है, ठीक है ना, हमें इन बातों से डरना है, ठीक है ना कि ऐसे बातों से डरना है कि वो बहुत मारेगा, ये कैसे मारेगा, क्या टीचर क्यों मारेंगे हमें, जब हमारी काम कंप्लीट है क्यों मारेंगे, हमें कोई क्यों मारेगा, जब हम काम गलत नहीं कर रहे क्यों मारेगा, हम जो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो क्या मारेगा। मतलब हमें हर जगह सीना तान के चलना, सर उठा के चलना है, ना कि सर झुका के। सर कब झुकता है, जब हम गलत काम करते हैं, ठीक है ना। आज जब हम गलत काम नहीं करते सर तान के चलते हैं, ठीक है ना। तो कल से जो है सभी टीचर्स ध्यान देंगे, फर्स्ट से लेकर के 8 तक सामाजिक विज्ञान वाले टीचर्स इस बात को ध्यान रखेंगे, इस काम को करवाएंगे। और फर्स्ट से लेकर के 5 तक के पर्यावरण के टीचर्स इस बात को, हर बच्चे को संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत भौतिक अधिकार और मूलभूत कर्तव्य। थैंक यू।